हाय ऑल, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटेंस और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ के टुगेदरनेस के बारे में, हस्बैंड एंड वाइफ के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के बारे में, एक घर के ब्लिसफुल रिलेशनशिप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से, और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो को आधे में मत छोड़िएगा, बिकॉज सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, उस बारे में मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप का बेस होता है स्माइल। ये कैसे होता है? रिमेंबर, जब भी आप किसी भी इम्पोर्टेंट कोई खास बंदे से मिलते हो तो सबसे पहला आपका रिएक्शन होता है उनका चेहरा सामने आने के बाद, वो होता है स्माइल। तो जो पहला रिएक्शन होता है वो हमेशा आपके अंदर आपको बताएगा कि आप उस बंदे के साथ में, उस रिलेशनशिप के साथ में कैसा फील करते हो। तो हस्बैंड एंड वाइफ हमेशा हर दिन जब एक दूसरे के सामने फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग आप देखो एक दूसरे के सामने, मेक श्योर आप लोग स्माइल करें, मेक श्योर यू गाइस स्माइल टू ईच अदर, बिकॉज स्माइल इज द वन थिंग जो आपका पूरे दिन का बेस सेट करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हस्बैंड एंड वाइफ के टुगेदरनेस के लिए और जो लाइफ को ब्लिसफुल बनाएगा, वो है टॉन्टिंग। तो दोस्तों एंड फ्रेंड्स, मैं ये बोलूँगा कि हस्बैंड एंड वाइफ दिन भर हमेशा एक दूसरे को टॉन्टिंग करते रहते हैं। किस बारे में टॉन्टिंग? खास करके कंपैरिजन करते रहते हैं। क्या कंपैरिजन करते हैं? उसकी वाइफ को देखो, वो ये बहुत अच्छा बनाती है, इसके हस्बैंड को देखो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, या उस लड़की के बाल बहुत अच्छे हैं। हम कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम ये अपने कपल के साथ में, अपने हस्बैंड वाइफ या अपने स्पाउस के साथ में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इस बात के बारे में सोचे, और हम उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। आप मानो या ना मानो, बट आपका अंदर से दिल में यही होता है कि देखो वो सुपीरियर है, मेरे पास वो नहीं है, तुम्हारे में वो नहीं है। तो हमेशा ये याद रखो कि जो अदर कपल है उसके साथ वाला भी बंदा या बंदी आपके कपल के बारे में यही बात कर रहा है, क्योंकि हर इंसान की कुछ खासियत होगी, हर इंसान में कुछ अच्छी चीज़ें होगी, हर इंसान में कुछ बुरी होगी, हर इंसान में कुछ कमी होगी। तो हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ में ये तो रहने ही वाला है। तो कभी भी दूसरे के कपल को देख के टॉन्ट ना करे, दूसरे के कपल को देख के कंपेयर ना करें, क्योंकि आपके जो स्पाउस में अच्छी चीज़ें हैं उस चीज़ को देखो और उस चीज़ को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि पॉइंट को प्रूव करना। इस बारे में मैं ये बोलूँगा कि हम हमेशा हर जगह में, हर इंसान के साथ अपने आप के पॉइंट को प्रूव करने में लगे हुए हैं, आई एम राइट ये करने में लगे हुए हैं। सिमिलरली हम हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ का जब कभी भी डिस्कशन होता है, हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि मेरा पॉइंट राइट हो जाए, ना कि तुम्हारा पॉइंट भी राइट हो सकता है। ये कैसे होना चाहिए? इस तरीके से होना चाहिए कि जो पॉइंट राइट हो, जो पॉइंट हमारे परिवार के लिए, हमारे फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट हो, उस पॉइंट को हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं तो हम सुबह से शाम हमेशा जब भी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ डिस्कस करते हैं, हम यही चीज़ प्रूव करने लग जाते हैं कि मेरा पॉइंट राइट है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी भी। अपने आप के ईगो को कंट्रोल करो, और जो पॉइंट राइट है वो परिवार को आगे लेके जाएगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस बारे में आगे बढ़ो। ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो पॉइंट प्रूविंग प्लीज़ छोड़िए अपने लाइफ में, क्योंकि पॉइंट प्रूव करते रहोगे, आप अपने ईगो को बचाते रहोगे, सामने वाला अपने ईगो को बचाते रहेगा, और सच में
फैमिली का तरक्की नहीं होगा। तो अगर आपको टुगेदरनेस चाहिए, लाइफ ब्लिसफुल चाहिए, फैमिली का तरक्की चाहिए, तो आप अपने आप के पॉइंट को प्रूव करना छोड़िए और जो पॉइंट राइट है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्ट पे से मुझे याद आ रहा है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो कि लव को डिफाइन करता है, जो कि हम हमेशा किसी को बोलते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, या मैं तुझसे प्यार करती हूँ, या तुम मुझसे प्यार करते हो, या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। ये एक्सेप्टेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसकी सारी खूबियाँ और सारी कमियों को एक्सेप्ट करते हो, आप उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हो। किसी हिंदी पिक्चर में, पुराने पिक्चर में डायलॉग है कि अगर आप सामने वाले को चेंज करना चाहते हो, अगर आप सामने वाले के साथ निगोशिएट करना चाहते हो, तो वो सौदा है, वो प्यार नहीं है। तो प्यार में सौदा नहीं होता, सौदा बिजनेस में होता है। तो घर में बिजनेस मत करिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में बिजनेस मत चलाइए, एक दूसरे को एक्सेप्ट करिए, एक दूसरे को चेंज करने का कोशिश मत करिए, एक दूसरे को प्यार करिए। प्यार जो होता है वो सामने वाले की सारी कमियां और सारी खूबियों के साथ में एक्सेप्ट करने की चीज़ का नाम है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। अब जो पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं बहुत ही ज़्यादा हेट करता हूँ। हेट क्यों करता हूँ? क्योंकि इस पॉइंट का नाम है रशिंग। रशिंग क्या होता है? जब हम रशिंग वाले मूड में होते हैं तब हम सामने वाले इंसान को हमेशा अलग टोन में बात करते हैं, हम ठीक से नहीं बात करते। और बुरी बात तो ये है कि हमें पता भी नहीं चलता है हमने सामने वाले को हर्ट कर दिया है। मैं ये बोलूँगा कि एक बार गुस्सा करना ठीक है। अगर आप आपस में झगड़ा कर रहे हो, आपको पता है कि आपने गलत टोन में गलत बात बोल दी है, जब आपका गुस्सा शांत हो जाता है तो आपको समझ में आता है कि मैंने आज इसको हर्ट किया है, मैंने आज ये गलती की है, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो और सुलह हो जाती है। लेकिन जब आप रशिंग में रहते हो, आपको पता नहीं होता है कि आपने सामने वाले से क्या बात की है, कैसे बात की है, और सामने वाला कहीं ना कहीं हर्ट होते जा रहा है। जब भी वो आपके पास आता है, आप रश में होते हो, आप बहुत ही गंदे तरीके से जवाब देते हो जो आपको पता भी नहीं होता, और आपने उस तरीके से जवाब दिया है, सामने वाले को हर्ट होते जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, और ये आपके लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो अगर आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करेगा, और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही तकलीफ देगा आपके फ्यूचर के लिए। तो रशिंग मत करो, रश करना बहुत ज़रूरी है। एक बार एंगर लाओगे, एक बार झगड़ा करोगे, झगड़े में बुरा बोलोगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन रशिंग नहीं करना, क्योंकि झगड़ा तो होगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ऊंच नीच होगी, झगड़ा तो होगा, गुस्सा तो होगा, लेकिन रशिंग नहीं करना है, ये बहुत ही ध्यान देना है। अब जो पॉइंट है वो पॉइंट हस्बैंड वाइफ के साथ साथ में अपने बच्चे के लिए, आपके चाइल्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट इस तरीके से है कि आप जब भी घर में तू मैं करते हो हस्बैंड वाइफ के साथ में, टॉन्टिंग करते हो, कंपैरिजन करते हो, या मेरा राइट तुम्हारा राइट करते हो, आप उस घर में, अपने घर में अपने बच्चे को जज बनाते हो। प्लीज़ ये मत करिए, ये स्टॉप करिए, क्योंकि आपके बच्चे को आपके रिलेशनशिप का जज नहीं बनना है। जजिंग इज़ नेगेटिव, तो उसे जज मत बनाइए। सच बात ये है कि आपका बच्चा ये चाहता है कि मेरे मम्मी और पापा कभी भी झगड़ा ना करे, कभी भी तू मैं ना करे, और उसे जज बनना तो थोड़ा भी पसंद नहीं है। वो दिल से ये नहीं चाहता कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, उसके लिए नहीं मायने रखता। उसके लिए ये मायने रखता है कि उसके मॉम और उसके डैड उसको प्यार करे और उसके घर में शांति और टुगेदरनेस बनी रहे। तो उसे जज मत बनाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है रोमांस। यस, और रोमांस के लिए खास करके एक अनफॉर्चुनेट थिंग जो इंडिया में बनी हुई है वो ऐसा है कि रोमांस के बारे में सिर्फ और सिर्फ
मेंस को परवाह होती है। ऐसा नहीं है। रोमांस के बारे में मेंस एज वेल एज वुमेन दोनों को इक्वली परवाह होती है। हमेशा हम ये सोचते हैं कि वुमन को रोमांस के बारे में नहीं परवाह होती, लेकिन वुमन को भी उतनी ही नीड होती है रोमांस की। और रोमांस बहुत इम्पॉर्टेंट है टुगेदरनेस के लिए। आपका टच, जो आपके हस्बैंड और वाइफ का टच है, वो अलग होता है और पूरी दुनिया में वो टच अलग होता है। वो टच ना आपके मॉम डैड, ना आपके भाई बहन, ना आपके फ्रेंड्स, ना आपके बच्चे, ना आपके दादी दादा, कोई भी आपको वो टच नहीं दे सकता जो आपकी हस्बैंड या आपके वाइफ आपको वो टच दे सकते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोमांस को बनाए रखिए लाइफ में। रोमांस रहने से लाइफ में टुगेदरनेस हमेशा बनी रहेगी और ब्लिसफुलनेस हमेशा बना रहेगा। तो रोमांस बहुत ज़रूरी है। एंड वाइफ्स स्पेशली दिस पॉइंट इज़ फॉर यू, प्लीज़ अपने हस्बैंड के साथ में रोमांस करना अवॉइड ना करें। अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी हस्बैंड अगर रोमांटिक मूड में है तो उसे एक्सेप्ट करिए, उसे अवॉइड मत करिए। क्योंकि अगर उसने आपके साथ रोमांस नहीं किया और वो किसी और के साथ किया, जस्ट इमेजिन दैट विल बी द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ। सो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। रोमांस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और रोमांस को करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। अब जो है वो पॉइंट ये है कि आपको हमेशा अपना जो शेड्यूल है, जो हमेशा वाला काम है, जो रोज़मरोज़ की ज़िंदगी है, जो हमेशा आप करते रहते हो, हमें रोज़ रोज़ जो करते रहते हो, उसमें ब्रेक लाना बहुत ज़रूरी है। आपका शेड्यूल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे कपल्स होते हैं जो हमेशा बोलते हैं कि 9 बजे उठ जाना बहुत ज़रूरी है, या 10 बजे नहाना बहुत ज़रूरी है, रात को 11 बजे सो जाना बहुत ज़रूरी है, या 12 बजे खाना खाना बहुत ज़रूरी है, सुबह एक तरीके का खाना खाना, शाम को एक तरीके का खाना खाना बहुत ज़रूरी है, पूजा करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सब चीज़ों के साथ साथ में इस चीज़ों को कभी कभी महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी। और जब लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, लाइफ बोर हो जाती है। और जब हम बोर हो जाएंगे तो हम दूसरे ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। तो लाइफ में हस्बैंड और वाइफ ये बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए आपस में एक दूसरे के एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये चीज़ को हमेशा याद रखिए। अपना शेड्यूल ब्रेक करते रहिए, चाहे कितना भी अच्छा शेड्यूल हो, उसको ब्रेक करते रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो पॉइंट है वो पॉइंट हस्बैंड और वाइफ के बारे में तो है, लेकिन दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुद के लिए है। लाइफ में हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों से प्यार चाहिए, दूसरों को प्यार करेंगे, दूसरे से सब कुछ चाहिए, दूसरा दूसरा दूसरा। ये बात सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक कोई और प्यार नहीं करेगा जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे। तो सेल्फ लव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को, मैं ईगो के बारे में बात नहीं कर रहा या मैं एटीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सेल्फ लव के बारे में बात कर रहा हूँ। अपने आप का एक्सेप्टेंस, अपने आप का प्यार। तो जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको दूसरा कोई प्यार करेगा। तो सबसे पहले आपने अपने आप को भरना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को ब्यूटीफुल प्यार से बनाना पड़ेगा, चेहरे से नहीं, अपने दिमाग से, अपने दिल से। तब जाके कोई और आपको प्यार करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कुछ प्रैक्टिसेस भी है जो अदर वीडियोस में है सेल्फ लव को इम्प्रूव करने के लिए। उस वीडियोस को भी ज़रूर देखें, कैसे सेल्फ लव को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। सिक्योरिटी और फ्रीडम को हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में कैसे जोड़े, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप ये सोचिए कि आप एक बच्चा जो सबसे पहले जो जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले अपनी माँ के पेट में जब होता है, उसको इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता है और उसको
सबसे ज़्यादा फ्रीडम वहाँ होती है, जैसे रहना है, जैसे जो भी करना है वो वहाँ पर उसको अलाउ होता है, कोई रोक टोक नहीं होती है। और साथ साथ में सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा टुगेदरनेस मिलता है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, उसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है। तो जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को ये फीलिंग दोगे कि वो जब आपके साथ है वो उतने ही फ्रीडम से रह सकता है जो जैसे वो अपने आप के साथ है, या फिर उतना ही ज़्यादा सिक्योर्ड हो सकता है जब वो कहीं पे भी सिक्योरिटी उतनी सिक्योरिटी उसको कहीं और जगह पे ना फील हो, तब वो अपने आप को प्यार करेगा, तब वो आपके साथ में रहना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेगा, और वो दिन आपका लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अचीवेबल होगा। तो ये होता है वूम ऑफ द मदर। नेक्स्ट जो है वो है रिस्पेक्ट ऑफ हॉबीज। अब ये जो है ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है आजकल के लाइफ में हस्बैंड वाइफ के बीच में। हर इंसान की हॉबीज़ अलग होती है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की चाहत अलग होती है, हर इंसान की नेगेटिव अलग होती है, हर इंसान की पॉजिटिव अलग होती है, हर इंसान की पैशन अलग होती है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो अपने हस्बैंड्स और अपने वाइफ्स की हॉबीज़ को एक्सेप्ट करिए। हम क्या करते हैं कि किसी को अगर फास्ट सॉन्ग सुनना पसंद है और हमको फास्ट सॉन्ग सुनना नहीं पसंद है, तो हम हमेशा ये बोलेंगे कि आप ये मत करो, आप ये मत करो, लेकिन उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। तो कभी आप फास्ट सॉन्ग सुन लिया करो, कभी वो स्लो सॉन्ग सुन लिया करेंगे, दैट्स ओके। कोई चीज़ अगर किसी को खाने में पसंद नहीं है, जो दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंगो ले लो, तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मैंगो पसंद नहीं है, उनको एप्पल ज़्यादा पसंद है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि सबको मैंगो पसंद हो। तो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ को मैंगो ज़्यादा पसंद है तो ठीक है, मैंगो नहीं पसंद है तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा मैंगो ही पसंद होगा, हो सकता है उसको एप्पल पसंद हो। तो उस बारे में उसे घड़ी घड़ी ना बोलिए, क्योंकि अदरवाइज वो अपनी चाहत को मारते जाएंगे और आपके साथ में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है कि कभी कभी इंसान को हमेशा सेम चीज़ नहीं पसंद आती। तो किसी दिन इंसान को, जो इंसान हमेशा चाय पीता है, तो आप ये हमेशा ही एक्सपेक्ट करोगे कि तीसरों दिन उसे चाय ही पसंद हो सकता है किसी दिन उसे कॉफ़ी पीने का मूड आ जाए। तो वो डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करो, उसे टॉन्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ कभी ही होगी, तो थोड़ा सा अगर आप पेन लोगे तो वो आपके साथ में और ज़्यादा टुगेदरनेस से रह पाएगा, अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा, और उसे आपके साथ में और ज़्यादा अच्छा फील होगा। जैसे ही उसे आपके साथ में अच्छा फील होगा, आपको भी उसके साथ में अच्छा फील होगा, और लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ 12-13 पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ की टुगेदरनेस को, ब्लिसफुलनेस को और फैमिली को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स मैंने बोला आपको। आई होप एंड आई प्रे कि आपके लाइफ में टुगेदरनेस दिन ब दिन बढ़ती जाए। इसमें से कुछ पॉइंट्स जो अच्छे लगे उस पॉइंट्स को उठाइए, अपने आप में डालिए, अपने कपल को दिखाइए, और लाइफ को ब्लिसफुल बनाइए, ब्यूटीफुल बनाइए। हैव अ टुगेदर लाइफ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज टेक एक्शन, बिकॉज ये वीडियो आपने अगर देख लिया और आपने एक्शन नहीं लिया, अपने आप में चेंज नहीं लाया, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया, सेल्फ नहीं लव नहीं लाया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो टेकिंग एक्शन इज़ ओनली वन थिंग जो आपकी टुगेदरनेस को, जो आपकी लाइफ को ब्लिसफुल बनाएगा और लाइफ को आगे बढ़ाएगा। तो एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच अगेन, थैंक यू।